है गाइस, कैसे हो? सब आज हम बात करने वाले हैं फुकरा इंसान के बारे में। तो फुकरा इंसान को है वो बहुत ही बड़ा एलिगेशन लगाया है। किसने? तो बेबी का ध्रुल ने। तो बेबी का ध्रुल है, उसने एक इंटरव्यू में रिसेंट के ही उसने कुछ इंटरव्यू में उसने वो बिग बॉस के बारे में बोला। एंड बिग बॉस के बारे में जब बोला तो वो उन्हें इनडायरेक्टली उनको रिएक्ट किया है, उस पर बोला है। वो बोल रहा कि मैं उसका नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन वो सबको पानी में गिराने की कोशिश कर रहा था, सिर्फ और सिर्फ एक रील के लिए कंटेंट। एंड वो मुझे भी गिराने की कोशिश कर रहा था। एंड वो बोलती है, इनडायरेक्ट बोलती है। एंड ऐसा है ना, फुकरा इंसान ने की थी, लिमिट क्रॉस की थी कंटेंट के लिए। एंड वो उसने ही की थी लिमिट क्रॉस। तो मेरे ख्याल से तो फुकरा इंसान के बारे में ही बात कर रही है बेबी का ध्रुल। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, मेरे को कमेंट कर जरूर बताएं। तो गैस आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जो है एजाज खान के बारे में। तो एजाज खान है, वो फिर से फंस गई है ट्रबल में। एक मध्य प्रदेश की पुलिस है, उन पर FIR दर्ज कर दी है। एक सलमान लाला है, वो गुंडा है। एंड वो पानी में डूब कर मर जाता है। एंड पुलिस है, वो उनको कैद एक मरा हुआ कोशिश कर देती है, पानी में डूबकर वो मर जाता है। एंड वो उनके माता पिता है, वो बोलते हैं कि उसको अच्छी तरह से तैरना आता था। एंड वो पानी में नहीं डूब सकता, उनको अच्छी तरह से तैरना आता था, वो ऐसा बोलते हैं। एंड कुछ न्यूज़ के बारे में उसने इस न्यूज़ के बारे में जो एजाज खान है, उसने अपनी स्टोरी में रिप्लाई करते हुए कहा था कि वो पुलिस को ऐसा है वो बोली थी। एंड उस पर इसलिए FIR दर्ज कर दिया है। मर गया तालाब में, ऐसा बोला जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि वो तैराक था बहुत बड़ा, समंदर में तैरने वाले तालाबों से डूब के नहीं मर जाया करते। और गैंगस्टर था वो, ठीक है, मैं उसे जानता तो नहीं हूं, लेकिन ऐसा बोला जाता है वो गैंगस्टर था। गुनाह उसका ये नहीं था कि वो गैंगस्टर था, उसका गुनाह ये है कि वो मुसलमान था, इसलिए मार दिया गया। तो कैसे आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अविनाश कुमार के बारे में। तो अविनाश कुमार है, वो आपको पता ही होगा, एक बहुत ही बड़े यूट्यूबर हैं। एंड इंस्टा में भी उन्हें 1-2 मिलियन फॉलोवर है। तो वो यूट्यूब से काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है। तो उन्होंने एक वीडियो पोस्ट की है इसके बारे में, जो वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ, तो आप देखिए। यूट्यूब तक पहुंचाने में मेरी मदद करो कि यूट्यूब फैन फेस्ट होने वाला है कल, लेकिन सारे ही एंटरटेनमेंट वाले क्रिएटर्स को बुलाया जाते हैं, चाहे वो थगेश हो, चाहे बीबी हो, चाहे कुछ कॉमेडियंस हो। हमारी यूट्यूब इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारे सोफिस्टिकेटेड एजुकेशनल यूट्यूबर्स भी हैं। ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो एक्चुअली में इस यंगस्टर्स वाली जनरेशन में इम्पैक्ट डाल रहे हैं। भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने कंटेंट को बनाने के लिए, इंक्लूडिंग माई पेज। मतलब व्हाट्स रॉन्ग इन पिचिंग माई सेल्फ, अगर मैं बहुत मेहनत भी कर रहा हूँ तो। बट स्टिल हम लोग जो बाकी यूट्यूबर्स हैं, अपार्ट फ्रॉम जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, वो हमेशा एज अ ऑडियंस ही फील करती रहेगी। और ये मोनोपोली बहुत पहले से चल रही है। तो अगर आप इस चीज को समझ पा रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर आप उन यूट्यूबर्स को भी आगे स्टेज पे देखना चाह रहे हो जो भाई आपकी लाइफ में इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताते हैं, तो प्लीज यूट्यूब इंडिया को टैग करो। क्योंकि मैं जाने वाला हूँ, मतलब मैं चीजें शेयर करूंगा, बट अगेन स्टेज पे मुझे वही लोग दिखने वाले हैं जो एंटरटेनमेंट सिर्फ इंडस्ट्री से हैं, जो सिर्फ लोगों को हंसाने का काम करते हैं। इस इंडिया में, इस यूट्यूब इंडस्ट्री में, इस क्रिएटर फील्ड में ऐसे क्रिएटर्स भी हैं जो एजुकेशनल, अपने एजुकेशन के थ्रू, अपने रिसर्च के थ्रू बहुत अच्छे अच्छे इम्पैक्ट डाल रहे हैं। नीतीश राजपूत है, गेट सेट फ्लाई साइंस है, और भी ऐसे बहुत सारे एजुकेशनल यूट्यूबर्स हैं। उनको कभी भी एज अ स्पेशल गेस्ट स्टेज पे हम क्यों नहीं देख पाते हैं? सिर्फ इंडस्ट्री, ये जो एंटरटेनमेंट वाली इंडस्ट्री है, वही रिस्पॉन्सिबल है यूट्यूब को एकदम ऊपर लाने के लिए। अब मेरे को किसी से नफरत नहीं है, लेकिन इस पॉइंट को डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट था। क्योंकि होगा क्या कि जिस इंसान को हम स्टेज पे देखते हैं, उससे हम इंस्पायर होते हैं। एंड अगर सिर्फ एंटरटेनमेंट वाले यूट्यूबर्स ही स्टेज पे दिखते हैं, तो जो ऑडियंस है वो उसी तरीके से इंस्पायर होती है। वो समझती है कि यार मैं एजुकेशनल कंटेंट क्यों ही बनाऊं। और आगे आने वाली जनरेशन में ये एंटरटेनमेंट वाले यूट्यूबर ही ज्यादा बढ़ते जाएंगे। जबकि एक्चुअली में हमें एक बैलेंस बनाने की जरूरत है। उन यूट्यूबर्स को भी सामने लाने की जरूरत है जो इस समाज में इम्पैक्ट डाल रहे हैं अपने कंटेंट के थ्रू। सो प्लीज शेयर।